अब बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। आम चुनाव की तारीखों का ऐलान जब से हुआ है तब से सियासी दल चुनाव जीतने की जुगत में लग गए हैं। एमपी में चुनावी चर्चा और जीत हार की बाजी अभी से लगना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 4 सीट ग्वालियर चंबल इलाके से हैं। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और गुना लोकसभा सीट, कौन सीट पर क्या चुनावी माहौल है, क्या है चारों सीटों का समीकरण, हमारी रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का ज्यादातर महाकौशल इलाका नर्मदा नदी के किनारे है। नर्मदा को राज्य की जीवन रेखा माना जाता है। महाकौशल में जबलपुर, शहडोल, कटनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, सिवनी और बालाघाट जैसे जिले पड़ते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मंडला के लोगों ने जबलपुर तक सीवर पाइपलाइन और 4 लेन हाईवे पूरा करने की मांग रखी है। मंडला सांस्कृतिक क्रियाकलाप, वन्य जीवन और ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। बच्चे निकलते हैं यहाँ से, बड़े निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, गिरते हैं बार बार, कितनी बार अस्पताल भी चले जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है, ना नगर पालिका ध्यान देती है। मंडला जबलपुर हाईवे का एक हिस्सा टूटा फूटा है, ये भी बड़ा मुद्दा है। लोगों ने हाईवे के इस हिस्से में घंटों ट्रैफिक जाम की शिकायत की है। जो अपेक्षाएं की जा रही हैं कि इस सड़क मार्ग का निर्माण शीघ्र ही पूरा किया जा सके, ऐसा कतई नहीं हो पा रहा है। आदिवासियों की परेशानियां दूर करने की भी मांग की गई है। लोगों को प्रस्तावित चुटका न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी आपत्ति है। कहीं न कहीं आज पूरे विश्व स्तर पर परमाणु संयंत्र या परमाणु की जो चीजें हैं पूरे विश्व में देखा जाए, जहां पर बंद किया जा रहा है, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट, केंद्र सरकार यहां पर ला रही है। ये एक प्रमुख उसका कारण है और मूल रूप से विस्थापन एक बड़ी वजह है। बालाघाट जिला मैग्नीज खदानों के लिए देश भर में मशहूर है। चुनाव से पहले यहाँ औद्योगिक विकास के साथ बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा की उम्मीद की जा रही है। खनिज के अलावा ये इलाका बांस और धान की खेती के लिए भी जाना जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि बालाघाट जिले में जिस हिसाब से उद्योग लगाया जाना चाहिए वो उद्योग स्थापित नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि यहाँ उद्योगपति आकर्षित जरूर होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जो उद्योग नीति है वो उद्योग नीति अन्य राज्यों की तुलना में बेहद जटिल है और बेहद महंगी है। यहाँ पे जो है बड़ा उद्योग लग जाता, प्रोसेसिंग प्लांट लग जाता और यही लोहा बनाया जाता तो बालाघाट जिले की जनता को दूसरे जिले में जो है रोजगार ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता। अगर किसी को डॉक्टर बनना है तो नागपुर जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, भोपाल जाएंगे या अदर सिटी में जाएंगे, लेकिन हमारे बालाघाट जिले में एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। नरसिंहपुर जिले में लोगों ने जुआ और रेत की अवैध खुदाई पर लगाम कसने की मांग रखी है। उन्होंने फैक्ट्री मजदूरों की पगार बढ़ाने की भी मांग की है। सट्टे की चलने की जहाँ तक की खबरें हैं तो उस तरह की जिस तरह की वीडियो वायरल हो रहा है उससे लगता है कहीं ना कहीं कि जुए और सट्टे पर लगाम लगाई नहीं जा पा रही है। भैया राष्ट्रीय स्तर तक के आंदोलन हो गए, मनो हमारों को राहत नहीं मिली है बेहतर। और जब एनटीपीसी जब से आई है ऐसी स्थिति हो गई कछु ने पूछो भैया, हमारों को तो हाल बेहाल है। गन्ना किसानों को चीनी मिलों से समय पर भुगतान न करने की शिकायत है। 400 रुपए कुंटल कम से कम गन्ना का मूल्य रहना चाहिए। और क्या चाहते हैं? और कुछ नहीं, पैसा मिले फैक्ट्री वाले एक साल तक नहीं देते। अच्छा, ये समस्याएं हैं। गन्ना की जो फसल है शुगर मिल द्वारा पेमेंट समय पे नहीं दी जाती, बहुत ज्यादा परेशानियां। गली रास्ता में 2-2 दिन ट्रैक्टर नहीं उखड़ पा रहे, ट्रैक्टरों पे ले जाते, एक्सीडेंट होने का लफड़ा, सब समस्या को लेकर पेमेंट भी सही टाइम पे नहीं आ रही, बहुत दिक्कतें हैं। हाल में नर्मदा नदी से रेत की अवैध खुदाई के कई मामले सामने आए। लोगों की शिकायत है कि प्रशासन रेत माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं करता। मां नर्मदा को जो है बीचों बीच से क्रेशर लगा के और रेत निकाली जा रही है, जिसमें काफ़ी गहरे गड्ढे यहाँ पे हो गए हैं और धार टूटने की स्थिति में है। और यहाँ पर क्या है, प्रशासन भी यहाँ अनदेखी कर रही है। छिंदवाड़ा जिले के किसानों ने खासकर टमाटर का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि टमाटर उनकी मुख्य उपज है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट, कैचअप
या कुछ और अच्छी कंपनी आके बैठ जाए तो किसानों को पैसा मिलके वो 100 रुपये का 150 रुपये भाव मिल जाएगा। तो छिंदवाड़ा में ये होना चाहिए। जबलपुर महाकौशल के बीच में पड़ता है। यहाँ मुख्य रूप से खेती की जाती है। चुनाव से पहले जबलपुर के लोगों ने खाद कारखाना लगाने की मांग की है ताकि यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। यानी वो प्रोसेसिंग यूनिट डालना एक बहुत बड़ी टेढ़ी एक कसरत है, तो इनमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। उसमें ये भी देखें कि जो लोगों को खाने के लिए मिलेगा वो सुरक्षित रहे, ये सारी बातें देखें, सुरक्षा तो देखें। डिफेंस क्लस्टर बनाने की पुरानी मांग फिर उठाई गई है। लोगों का मानना है कि इससे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेंगे। व्हीकल फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप में एशिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि जहाँ एक समय 40-40 हजार एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज उन्हीं इंस्टॉलेशंस में 4000 एम्प्लॉय नहीं बचेंगे। लोगों ने देश के दूसरे हिस्सों से हवाई कनेक्टिविटी बेहतर बनाने की भी मांग की है। कनेक्शन है, हवाई कनेक्शन, वह विस्तार होना चाहिए ताकि जबलपुर में बाहर से विभिन्न राज्यों से जो आते हैं लोग, वह उनको कनेक्टिविटी मिले और वो उनका समय बचे, वो फ्लाइट से आएँ, अपनी खरीदी करें और फ्लाइट से निकल जाएं। ये जबलपुर जो है पूरे भारत देश का मध्य क्षेत्र है, महाकौशल पूरा मध्य क्षेत्र है। फर्नीचर कारोबारियों का मानना है कि जबलपुर का राजस्व बढ़ाने के लिए वहां फर्नीचर क्लस्टर का विकास जरूरी है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ से सागौन सप्लाई होती है, तो सरकार यदि फर्नीचर क्लस्टर को आगे बढ़ाए और इस विषय में काम करे तो मेरे ख्याल से सरकार को भी इसमें बहुत कुछ रेवेन्यू का और सभी चीज़ों का फायदा हो सकता है।